आज पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न कक्षा 10। एक्सरसाइज 4.1 सॉरी एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन पहला कहता है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2/9/10 है। संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, हमसे कह रहा है एक संख्या, माना संख्या कितनी x, हमसे कह रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है। हमें संख्या नहीं पता संख्या क्या है, तो माना संख्या हमारे पास क्या है x, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। व्युत्क्रम होता है संख्या का उल्टा 1/x, ये हो जाएगा व्युत्क्रम। संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग में दोनों को जोड़ दो, x + 1/x का योग कितना है 2/10। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x² + 1/x, 10 दूनी 20, 20 और 9 29, 29/10। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई जो जाएगा 10x² + 10 = 29x। सबको एक तरफ ले आओ, 10x² माइनस के 29x प्लस के 10 बराबर 0। अब इनको सॉल्व करेंगे, यहां पर कर दो दोनों की मल्टीप्लाई, 10 100। 100 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि जोड़कर कितना आ जाए 29। 100 के फैक्टर करो 29 आ जाएगी। कैसे करें, 25 चौका 100, 25 4, 25 चौका 100, फैक्टर क्या हो जाएंगे 25 चौका 100, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29। तो हमारे पास हो जाएगा 10x² माइनस 29 की जगह क्या रख देंगे हम 25 + 4 x + 10 = 0। तो 10x² माइनस 25x ब्रैकेट खोल देंगे माइनस के 4x + 10 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन और एक x कॉमन है, तो यह 5 दूनी 10x माइनस 5 25। यहां से क्या कॉमन है हमारे पास 2 कॉमन है, तो यह आएगा 2x माइनस के 5 बराबर 0। तो हमारे पास इन दोनों में से x 2x माइनस 5 और ये हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार इसके 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार उसे 0 के बराबर रख लेंगे। 2x माइनस 5 बराबर 0 के, तो 2x बराबर माइनस 5 को इधर ले जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो x बराबर 5/2। एक तो ये आ गई हमारे पास संख्या। जो दूसरी आई है इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2, तो x बराबर 2/5। इसके दो मान आ रहे हैं, ठीक है। संख्या जो होंगी हमारे पास दो होंगी, या तो संख्या, अब पूछा है संख्या क्या है, संख्या क्या होगी, ये कह रहा है संख्या क्या हमारे पास x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। या तो संख्या 5/2 होगी या संख्या क्या होगी 2/5 होगी, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ऐसे करना। फिर आगे क्वेश्चन दे रहा 3 एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 15 है तथा गुणनफल 56 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15, जिनका योग कितना है 15 तथा गुणनफल 56 है। कैसा गुणनफल 56 है। हमसे पूछा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग कितना है 15 और गुणनफल कितना है 56। माना दो संख्याएं क्या है हमारे पास, एक x और एक y है। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, योग का मतलब जोड़। दोनों संख्याओं का योग है x प्लस वाई बराबर कितना है 15। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों गुणा कर दो x इंटू वाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 56। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमको एक फॉर्म या तो इसका वर्ग कर दो, तो हमें एक फॉर्मूला पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यह आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस। ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ये प्लस में दे रखा है, इसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालेंगे, लगा दो फॉर्मूले में x माइनस वाई की पावर 2, x प्लस वैल्यू कितनी दे रखी है x प्लस वाई की 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 56। तो अब क्वेश्चन हमारे पास x माइनस वाई का होल ट्वाइस बराबर 15 का वर्ग होता है 225 माइनस 5। तो अब इसकी 56 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 24 का 4, आंसर बचा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 5 में से हमारे पास बचा 5, 5 में 4 गए तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x माइनस वाई बराबर ये अंडर रूट में 1 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 1। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से दोनों समीकरण क्या कर दो आपस में ऐड, x प्लस वाई बराबर 15 और दूसरी का x माइनस वाई बराबर 1। दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएंगे।
एक्स और एक्स 2x बराबर 15 और 1 16। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 8। x बराबर आ गया 8। अब x बराबर 8 इसे समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण x बराबर 8 को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 15। तो क्या 8 रख दो, x बराबर 8 प्लस वाई बराबर 15। तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ गया 7। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी? 8। तो संख्या आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू कितनी है? 7। तो संख्या क्या हमारे पास? 8 और 7 दोनों संख्याएं आ गई। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसी फॉर्मूले से पहले योग दे रखा होगा, उसको अंतर में दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या को योग दे रखा, दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, फिर दोनों को समीकरणों को जोड़ के या घटा के उसका x और y के मान निकाल लेंगे, वही हमारे पास संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 तथा गुणनफल 156 है। ऐसी मान लेंगे दो संख्याएं जिनका योग कितना है 56 तथा उन और गुणनफल कितना है 156। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कहता है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 400 कितना 421 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 421 है। जिनके वर्गों का योग 421 है। तो हमारे पास दो क्रमागत संख्या मान लेंगे हम। माना दो क्रमागत संख्या है, एक मान लो x और दूसरा, माना दो क्रमागत, ऐसे करो, माना दो क्रमागत संख्या। कौन कौन सी दो संख्या? मान लो एक x और एक x प्लस 1। ये हमारे पास दो क्रमागत संख्या है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 421। दोनों संख्याओं के वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? पहली संख्या x है, x का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं के वर्ग का योग, दोनों संख्या का वर्ग होगा, अब इनका योग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 2। दोनों संख्याओं का योग कितना है 421, बराबर रख दो 421 के। अब इसे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस, इसे खोल दो फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x 1 बराबर 421। तो x और x क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 421। अब सबको एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस
421 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस 2x माइनस 420 बराबर 0। ये आगे हमारे पास दोनों संख्या है। अब इन दोनों संख्या में क्या दो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब इस समीकरण को कर लो सॉल्व। यहाँ पर 1 होता है एक्स के पास, तो 210 में 1 की गुणा करेंगे तो 210 ही आ जाएगा। 210 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाकर कितना आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए। 11 धाम 110। देखो इस तरीका से काट के देख लो इसको। 210 200 काटो, 2 एकम 2 ना जाने 0, 2 पंजे 10। 200 काटो 2 पंजे 10, नहीं 5 से काटो, 5 दिन 10, 5 एकम 5, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अभी हो जाएगा हमारे पास 5 या 15 और 7 दूनी 14। ये 7 दूनी 14 और 5 या 15, इसके कर दो, इसकी जगह लग दो 15 14। 15 में 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 210 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस एक्स की क्या रख दो 15 माइनस घटाने पे कह रहा है 14 माइनस 210 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 15, यहाँ से क्या आ जाएगा 14 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 15 बराबर 0। एक बार आएगा x प्लस 15 और दूसरा आएगा x माइनस 14, ठीक है, बराबर 0। एक बार रखेंगे हम, एक बार रखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 के, तो x बराबर 14 आ जाएगा। और एक बार रखेंगे x प्लस 15 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस के 15 आ जाएगा। जो माइनस के 15 को नहीं लेंगे वो वैल्यूबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो संख्या आएंगी, अब x की वैल्यू इसमें रख दो, प्लस वाली को, ऋणात्मक वाली को छोड़ देते हैं, 14, और इसमें रख दो 14 प्लस 1 15। तो 14 संख्या 15 आ गई। संख्या क्या आ गई हमारे पास, 14 और 15 संख्या आ जाएंगी। ठीक है, संख्या क्या है 14 और 15। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हंसों हंसों के एक झुंड में, हंसों के एक झुंड में एक झुंड में झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल, उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने गुने तालाब, जिस तालाब के किनारे खेल रही हैं, तालाब के किनारे खेल रहे हैं,
खेल रहे हैं और दो बचे हुए पानी पर तैर रहे हैं और दो बचे हुए पानी पर तैर रहे हैं तैर रहे हैं। तो हमसे पूछा पानी पर तैर रहे हैं, तो हंसों की संख्या बताओ। तो हंसों की संख्या बताओ। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, हंसों के एक झुंड में से, हंसों के एक झुंड है, उनमें से संख्या के, उनकी संख्या, हंसों की संख्या के वर्गमूल के 7 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और दो हंसों की संख्या, माना हंसों की संख्या x है। ठीक है, क्या है? x, क्या x? तो ये कह रहा है हंसों की संख्या, हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के, संख्या के वर्गमूल, संख्या ये संख्या के वर्गमूल के 7 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? 7 गुने, बढ़ के 7 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और दो बचे हुए पानी पर तैर रहे हैं। जो दो थे वो क्या कर रहे हैं? पानी पर तैर रहे हैं। दो बच्चे हुए क्या कर रहे हैं? वो पानी पर तैर रहे हैं। ये क्वेश्चन कहता है माना हंसों की संख्या x थी, उस हंसों की संख्या के वर्गमूल, इसका वर्गमूल कर दिया, हंसों की संख्या कहते हैं इसके वर्गमूल का 7/2 गुना, 2 गुना, तो ये हो गए 2 गुना, तो क्या है? तालाब के किनारे खेल रहे हैं, प्लस 2 बचे हुए पानी पर तैर रहे हैं, तो टोटल हंस हो गए। और टोटल हंस हमारे कितने हैं? x, तो ये हो जाएगा x के बराबर। कुल हंस इतने हो गए, कुल इतने हो गए, तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में x 7/2 बराबर, इस 2 को इधर ले आओ, x - 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, जो है अंडर रूट x 7/2 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x से 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 49, 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, x² प्लस 4 माइनस 2 × 2 × x, तो ये हो जाएगा 49x/4 बराबर ही हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस के 4x, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 49x बराबर 4x² प्लस 4 चौक 16 माइनस 16x, सबको एक तरफ ले आओ, 4x² प्लस 16x माइनस 16x, और इधर इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस के 49x बराबर 0, तो 4x² प्लस के 16x, अब ये हो जाएंगे माइनस के 49x बराबर 0। ये आ गया हमारे पास संख्या। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? समीकरण। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब इसे कैसे करेंगे? देखो 4x² प्लस 65x माइनस 65x प्लस के 16 बराबर 0,
यहाँ पे 16 चौका 64, 64 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़कर 65 आ जाए। तो 64 एकम 64 ये फैक्टर हो जाएंगे, जोड़ के 65 आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 65 ये क्या लिख देंगे 64 प्लस 1, ठीक है। एक्स प्लस 16 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस एक्स प्लस 16 बराबर 0। तो 4x यहाँ से कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x माइनस 16, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस 16 एक तो ये हो जाएगा, और 4x माइनस 1 एक ही हो जाएगा। जब x बराबर क्या रखेंगे हम 0, x बराबर 0 एक बार एक को 0 को रख देंगे, एक बार एक को 0 को, 16 माइनस 16 x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर 16 एक तो ये आ गया हमारे पास। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 एक ही आ गया। तो हमारे पास जो हंसों की जो संख्या थी, हंसों की संख्या क्या थी x थी। x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, या तो 16 होगी या हंस कितने होंगे 1/4, 1/4 कोई हंस होता होगा। तो हमारे पास हंसों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो ये फ्रैक्शन में ये तो हंस तो पूरा ही होगा ना, हंस एक हो सकता है, दो हो सकता है, 1/4 कैसे होगा, हंस के 4 पार्ट थोड़े हो सकते हैं, एक हंस के कटा हुआ थोड़ी नहीं है वो। तो ये हो जाएगा, इसको नहीं इनवैलिड कर देंगे, ये हो जाएगा x बराबर 16, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। समीकरण आगे कह रहा है, दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। ये क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2016 में आया, 13 में भी आया, ठीक है। दो क्रमागत धन सम संख्याएं, दो क्रमागत धन सम संख्याएं सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है, जिनके वर्गों का योग 340 है। तो सॉल्व करेंगे हम इसे। माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, एक तो मान लो 2x और दूसरी मान लो 2x प्लस 2। दो x की जगह कुछ भी रखकर देख लो आप, हमारे पास कैसे आएगी सम संख्या ही आएंगी। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो ये आ जाएगी 2, यहाँ पे भी 1 रखूं, 2 एकम 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, तो पास 2 और 4 ये आ गई हमारे पास सम संख्या। तो इसलिए हमने दोनों दो क्रमागत सम संख्या कौन सी है हमारे पास, एक तो हो जाएगी हमारे पास x और दूसरी हो जाएगी ये। इनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दो, 2x इसका वर्ग प्लस योग कह रहा है तो इसका ही वर्ग, 2x प्लस 2 इसका वर्ग। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है हमारे पास 340। 340 से खुद कह रहा है। अब देखो इसे 4x स्क्वायर खोल दो प्लस इस ब्रैकेट को खोल दो, ये हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 माइनस प्लस 2, 2x इंटू 2 बराबर 340। ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस
चार चौक 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x बराबर 340। सबको एक तरफ ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x माइनस के 340 बराबर 0। 16 और 4 20 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखो ये क्या है, प्लस के 4 है और ये माइनस के 340 है, तो कम हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 8 है, प्लस के 8x और ये बचेंगे माइनस के घटा दें यहाँ से 340 336 बराबर 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन लेके देख लो। मैंने 4 कॉमन लिया तो 4 पंजे 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 एक्स माइनस 4 नीम 36 बराबर 0। ये आ गए हमारे पास। अब देखो 90 9 पंजे 45 जो कि 450। 450 के फैक्टर ऐसे करो कि घटाने पर कितना आ जाए 2। 450 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि घटा के कितना आ जाए 2। तो 5 से काटो 5 नहीं 45 90 बार कट जाएगा। 5 से काटो 18 बार कट जाएगा और 2 से काटो 9 बार कट जाएगा। 3 से काटो 3 बार कट जाएगा और 3 से काटो 1 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 25 3 9 9 दूनी 18 ना होगा। 5 दूनी 10 जैसे करो 5 या 15 5 या 15 3 दूनी 6 6 पंजे 30 5 या 15 9 पंजे 45 450 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 या 30 और 3 पंजे 15 5 25 3 तो 9 9 दूनी 18 25 में से 18 तो लगना आएगा। हाँ 3 दूनी 6 6 पंजे 30 30 5 15। दो क्वेश्चन में कहीं गलती ना हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये कि दोनों दोनों सम संख्या हो गई। ये वर्क कर दिया 4x स्क्वायर, इसका वर्क कर दिया। देखो यही गलती होगी ना होगी। इसमें जो क्वेश्चन था ये हो जाएगा हमारे पास, एक बार दोबारा से देखो जैसे ये जो था यहाँ पे 2 था 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x बराबर 340। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये होगा 8x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x बराबर 340। सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 4 और माइनस के 340। तो 8x स्क्वायर प्लस 8x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 336। अब यहां से कॉमन लेके देख लो। तो अब यहाँ से 8 कॉमन ले लो, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 बराबर 0। इसको 8 को 0 में दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। अब 42 के ऐसे फैक्टर करो, इसे सब मिटा दो। 42 के ऐसे फैक्टर करो 42 की घटाकर कितना बचे 1। 7 6 42 एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 42 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0।
तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 7 बराबर 0। तो x प्लस 7 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 7, जो ये वैलिड नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो x बराबर ये आ जाएगा 6 हमारे पास x बराबर आ गया 6। तो संख्या क्या है हमारे पास, रख दो x की वैल्यू 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगी 12। ऐसे यहाँ पर रख देंगे 3, देखो 6 दूनी 12 और 2 14, ये आ जाएगी संख्या 14। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 12 और 14 दोनों संख्या हमारे पास निकल के आ गई। 12 और 14 दो क्रमांक संख्या कौन सी हो जाएंगी, 12 और 14। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बाद अगले क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है।